सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपने बहुत लोगों के मुख से सुने होंगे कि अप्सरा साधना करते हैं या और भी जो अलग अलग तरह की साधनाएं होती हैं वो सब करते हैं। तो वो क्यों करते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि इनकी साधना करना चाहिए या हमें अपने देवी देवताओं की साधना करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, साधना करने का हमारा जो मूल उद्देश्य होता है वो दो ही होता है। पहला, भगवान की प्राप्ति। दूसरा, धन दौलत, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मतलब कि जो कि इस जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो भी ज़रूरी होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जल्दी प्राप्त करने के लिए ऐसी साधनाओं की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई। ठीक है, तो इस तरीके की जो साधनाएं होती हैं वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, ये शायद करने वाला भी करने के पहले नहीं जानता और ना ही उसे बताया जाता है। देखिए, मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि आप किसी के पास गए, आपने कहा कि हमको ये साधना करनी है। ठीक है, सामने वाला अगर आपसे वो सिखाने के लिए या करने के लिए पैसा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा गुरु होगा, देखिए अगर गुरु आपका अच्छा है, ठीक है, तो आपको ये साधना वो कभी नहीं करने देगा। अगर आपका गुरु अच्छा है ना, तो आपको ये साधना वो कभी नहीं करने देगा, क्योंकि गुरु ही होता है जो शिष्य को मार्ग दिखाता है। लेकिन अगर आप किसी बाहर से किसी के संपर्क में आके करते हैं और आप उसको अच्छी खासी मोटी रकम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो चलिए वो आपको हो सकता है कि ये साधना करवा भी दे। अब क्या होगा, वो तो करवा के खाली हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो होगा वो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ आज, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, करना चाहिए, हमको पैसों की कमी है। या देखिए, इस जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो गई हों। अगर सारी इच्छाएं पूरी भी होती हैं तो भी कुछ न कुछ हमारे मन के अंदर शेष रह ही जाती हैं। तो अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि हमें जिसका पर्पस से ये जीवन मिला है, हम उस पर्पस के लिए दौड़ें। बाकी चीज़ें तो ऊपर नीचे करके हमको कैसे ना कैसे थोड़ा कम मिलती ही रहेंगी जीवन पर। ठीक है, तो हम, अगर आपको ये लगता है कभी भी जीवन में, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत से नए लोग होते हैं जो नहीं जानते, जिनके गुरु उनको नहीं बताते हैं सब। तो अगर आप कभी ऐसा सोचते भी हैं कि हमें कुछ ये काम करने के लिए या जल्दी करवाने के लिए हमेशा, तो आप कभी भी नहीं कीजिएगा। हर काम करवाने का एक तरीका ये है कि आप अगर माँ काली के सामने अरदास लगाएंगे, सच्चे मन से अरदास लगाएंगे, पूरे भाव से अरदास लगाएंगे, तो ये 100% श्योर है कि हो सकता है थोड़ा लेट हो, आपके कर्मों को माँ कटवाती हुई आपको मंजिल पे लेके चले, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस तरह से मुड़ के, अब हमें देखिए, हमें कौन चाहिए, आप ये अप्सराएं, ये यक्षिणी, ये सब कौन है, ये सब इनसे नीचे आते हैं, माँ की बराबरी में तो नहीं आ सकते। तो हमें पाना किसको है, हमें माँ को पाना है। हमें अप्सरा या यक्षिणी या यक्ष, इन सब की साधना करके, इन सबको प्रसन्न करके, या भूत प्रेत की साधना करके, जिंद बेताल की साधना करके, इन सबको प्रसन्न करके, खुश करके, इनको बलि पूजा दे करके इनको खुश कर दिए इन्होंने, हमें हो सकता है दे भी दिया, हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें ये लोग दे भी दें, लेकिन ये देने का मतलब बहुत कुछ लेना भी होता है। अगर कोई स्त्री या अगर कोई पुरुष अप्सरा साधना करता है, आपको अप्सरा ये सब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत कम मंत्र में ही आपको आके सामने खड़े हो जाएंगे।
जो अप्सरा होती हैं, यक्षिणी होती हैं, ये सब बहुत कम मंत्र करने पे, आप देवी देवताओं का लाखों मंत्र करेंगे, हो सकता है तो भी वो आपके सामने आके ना खड़े हों, लेकिन ये आपके सामने बहुत जल्दी आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं सब कुछ, लेकिन जब ये अगर आपके साथ चलने लगते हैं तो ये आपका अगर पर्पस पूरा करते हैं तो ये अपना भी पूरा करवाते हैं। मतलब अगर कोई पुरुष है, अगर वो अप्सरा साधना कर रहा है, यक्षिणी साधना कर रहा है, तो वो अप्सरा या यक्षिणी उसके साथ अगर चलने लगेगी तो वो उस पुरुष का जीवन एकदम, क्या ही बोला जाए, मतलब बिल्कुल ही वो ख़त्म कर देती है। उसको किसी स्त्री के साथ रहने नहीं देगी, किसी के साथ बात नहीं करने देगी, जैसा उसका मन करेगा वैसा काम करवाएगी। बार बार उसका ब्रह्मचर्य खंडित होगा, बार बार उसको लगेगा कि जैसे उसके साथ वो किसी के साथ में है, कोई उसके साथ में है। और अगर कोई स्त्री ये सब साधना करती है तो उसके साथ भी सेम यही होता है। उसको इतनी सारी नेगेटिविटी मतलब को वो अट्रैक्ट कर लेगा, इतनी सारी नेगेटिव मतलब चीज़ें वो सोचने लगेगा कि वो भगवान और देवी देवताओं से अपने आप दूर हो जाएगा। ये साधना, इन साधनाओं को करना इतना आसान नहीं होता है। ये साधनाएं जो होती हैं ये प्रॉपर गुरु के सानिध्य में होती हैं, और वो भी कभी कभी तो ये मतलब घर में नहीं होती हैं साधनाएं। ये साधनाएं जो होती हैं ये बाहर ही ज़्यादा करके होती हैं, और ये साधनाएं जो होती हैं ये आपको आपके ईश्वर तक नहीं पहुंचने देती हैं। अगर आपको आपकी मनोकामना पूरी करवानी है, अगर आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अगर आपको चीज़ों की कमी है, घर है, पैसा है, धन है, दौलत है, तो देखिए ये सब चीज़ें भी आप ईश्वर के संपर्क में आके पा सकते हैं। एक भक्त का जो जीवन होता है, अगर आप एक भक्त हैं, अगर आप एक साधक हैं, तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। और अगर आप एग्री करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। एक साधक का जीवन तो कठिन होता ही होता है, उसको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप इतिहास देख लीजिए, आप ध्यानु भगत को देख लीजिए, आप वैष्णो देवी मूवी देखे होंगे, आप श्रीधर को देख लीजिए, श्रीधर जी को देख लीजिए, उन्होंने कितना कष्ट सहे। आप परमहंस जी को देख लीजिए कि वो कितने मतलब कि कितने उन्होंने कष्ट सहे। लोग उनको पागल समझने लगे थे जब वो कहते थे कि माँ उनको गोद में बिठा के खाना खिलाती हैं। लेकिन ये एक भक्त और एक ये भगवान ही जानता है कि उन दोनों के बीच का संबंध क्या होता है। तो भले वो आपके जीवन में, देखिए आप साधक हैं, आपको हो सकता है बहुत चीज़ों की परेशानी हो, लेकिन भगवान से विमुख ना हो। साधना करना है, माँ दुर्गा की कीजिए, माँ काली की कीजिए, भगवान भोलेनाथ की कीजिए, हनुमान जी की कीजिए। आपको ये सभी चीज़ें देंगे। अगर आपके किस्मत में नहीं भी है ना, तो किस्मत से लड़ के आपको ये सब चीज़ें ये देंगे, लेकिन थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अब बहुत से लोग यही संयम खो देते हैं, सोचते हैं हमको मिनटों में हर चीज़ मिल जाए, और भूत प्रेत यक्ष यक्षिणी पता नहीं क्या क्या ही साधना करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। तो नहीं, मैं आपको पर्सनल में आपसे कहूँगी कि देखिए, कभी भी जीवन में अगर आपसे कोई कहे भी कि चलो मैं आपको ये साधना करवा देता हूँ और आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा, आपका बंगला बन जाएगा, घर बन जाएगा, लेकिन तब पर भी आप ये नहीं करिएगा। भगवान के ही शरण में रहिए। हमें क्या चाहिए? हमें माँ चाहिए, ठीक है, हमें माँ चाहिए, हमें अप्सरा नहीं चाहिए। हमें हमारी माँ तो चाहे वो काली है, जीभ निकाली है और खड़ी है ऐसे रण में खड़ी है, लेकिन तब भी हमारे लिए तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। अप्सरा तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है, हमारे लिए तो वो उनसे भी बढ़ के हैं। तो इसीलिए हम अपनी माँ को क्यों छोड़ें? हमारे लिए हमारी माँ सब कुछ है, हमें अपनी माँ को पाना है। तो माँ को पाइए, माँ को पालेंगे आप सबसे बड़ा धन पालेंगे। हर तरह से आप माँ को ही पाने की कोशिश कीजिए, रोकर, मनाकर, गाकर, चाहे आपकी जैसी भक्ति हो, लगे रहिए। कम भक्ति करते हैं, थोड़ी भक्ति करते हैं, भाव से करते हैं, अंदर से सोच के करते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे माँ के बारे में सोचते हैं। लेकिन माँ के बारे में सोचिए, अपने इष्ट के बारे में सोचिए, जिससे आपको लगाव हो आप उसको पाने की कोशिश कीजिए। ये सब चक्करों में ना पड़िए। आशा करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आई है तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।